पार्ट प्रोबेबिलिटी, ये सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। प्रोबेबिलिटी बीएमएफ का फुल फॉर्म प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होना चाहिए। जितना भी प्रोबेबिलिटीज है उनकी समेशन अगर 1 हुई तो उस फंक्शन को बोला जाता है बीएमएफ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दूसरी चीज कल हमने देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो बायनोमियल का अलग था, ये पीडी है वो बीडी था। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही बोलते हैं मीन वैल्यू, इसी को बोला जाता है एवरेज वैल्यू। फंडामेंटल है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। मतलब क्या? ये x और इसका प्रोबेबिलिटी दोनों का मल्टीप्लाई करो, x2 को उसकी प्रोबेबिलिटी से, x3 को उसकी प्रोबेबिलिटी से x4 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और सबकी मल्टीप्लिकेशन को समेशन इसलिए ऐड कर देना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, सबको ऐड कर दो। इनको ऐड करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा उस आंसर को बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। और लिखते कैसे इसको? छोटी सी बात है, ई ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर आता है तुम्हारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर पी आई। फिर से वही सम करनी है प्रोडक्ट्स की। किस किस की प्रोडक्ट्स की? इनके प्रोडक्ट्स की। लेकिन इनके प्रोडक्ट की सम लेते समय तुमको x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है p से। इसका स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। सब ऊपर वाले की स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन नीचे वाले से, और जो भी आंसर आएगा सबका सम प्लस प्लस कर लो। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को बोला जाता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। और तुम्हारे पास ये दोनों भी है तो वहां से तीसरा आंसर निकलता है वी ऑफ एक्स। इसको बोला जाता है वेरिएंस। मेरी आवाज है या गई? स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। स्क्रीन हाँ में दिख रही है? हाँ, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है देखना, समेशन ऑफ, ये है तुम्हारा एक्स ई ऑफ एक्स। देखना ये ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का, सॉरी ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स की स्क्वायर की माइनस करनी है। ये होता है तुम्हारा वेरिएंस। फिर से एक बार, कल वाला वेरिएंस अलग था। कल का वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू था, लेकिन इसका इस वेरिएंस का ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फिर से एक बार ये टेबल दिया जाएगा। टेबल देने के बाद सबसे पहले चेक करो क्या इनकी बॉटम लाइन के एडिशन, ये जो बॉटम टेबल है कॉलम रो है, इनका एडिशन 1 आता है क्या? अगर 1 आता है तो अच्छी बात है, उसको पीएमएफ बोला जाएगा। 1 नहीं आता, नॉट एन पीएमएफ। लेकिन हर फंक्शन पीएमएफ होता ही है। दूसरी चीज तुमको बोला गया ई ऑफ एक्स निकालो। ई ऑफ एक्स का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। कैसे निकालोगे? समेशन करना है इनकी मल्टीप्लीकेशन के एडिशन। कुछ नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है। मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा ई ऑफ एक्स होगा। सेकेंड पॉइंट है तुम्हारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या करना है? फिर से एक बार समेशन लेनी है एक्स आई पी आई की मल्टीप्लीकेशन की, लेकिन इस बार तुम यहाँ पे x को p से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इस बार तुमको x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है p से। उसका जो आंसर आएगा वो e ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। फिर तुम्हारे पास अगर e ऑफ एक्स आया, e ऑफ एक्स स्क्वायर आया तो v ऑफ एक्स बना सकते हो। इस v ऑफ एक्स का मतलब वेरिएंस होता है। वेरिएंस कैसे निकालोगे? e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का स्क्वायर। और लास्ट पार्ट तुम्हारा उसको बोला जाता है एस डी, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये होता क्या है? अंडर रूट के अंदर v ऑफ एक्स। इसका जो भी आंसर आएगा उसको रूट चिपका दो, हो गया तुम्हारा v ऑफ एक्स। इतना होगा तुम्हारा चैप्टर खत्म। इतना ही चैप्टर करना है। क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ पूरा, तुम बस फॉर्मूले लिखते चलना। ये थ्योरी है, बोर्ड्स में आता है, 12th बोर्ड्स में, और जेई के बुक्स में मिलेगा नहीं, ज्यादा तो बुक्स में नहीं है ये दिया हुआ, इसलिए इसको फॉर्मूले लिख के रखना। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। आई होप तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। ये तुम्हारा यहाँ पे ये x है, ये p ऑफ x है। यहाँ पे एक मैंने ऐसा कुछ बना दिया, 1 2 3 4 5 6। ये है तुम्हारा k, 2k, 3k, k, 2k, k। और पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, e ऑफ x बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, p ऑफ x लेस देन 3 का वैल्यू बताओ। p ऑफ x ग्रेटर देन 4 का वैल्यू बताओ। और नंबर 3, p ऑफ x लेस देन 3 ग्रेटर देन 1 का वैल्यू बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ, p ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3।
ठीक है, अब ये तुम्हारा सवाल है, समझ लो क्या करना है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया है मेरे को, ये क्वेश्चन पूछा है ई ऑफ एक्स क्या है, एक्स लेस देन 3 की वैल्यू क्या है, एक्स ग्रेटर देन 4 की वैल्यू क्या है, एक्स 1 और 3 के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या है। उसके लिए मेरे को सबसे पहले के का वैल्यू पता होना चाहिए, और मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट में फंक्शन तुम्हारा पीडीएफ पीएमएफ होता ही है। अब फंक्शन बाय डिफॉल्ट में अगर पीएमएफ है तो सबसे पहली चीज इन सब की एडिशन कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटीज की एडिशन कितनी होंगी, 1। तो कितना हो गया, ये करो एडिशन, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कितना हो गया, 1/10 1 3 k equals to 1/10 6 7 9 10। तो आंसर क्या हुआ 10 के, 10 का वैल्यू बन गया 1, तो k कितना बना तुम्हारा 1/10। ये रहा हमारा पहला आंसर। अब k = 1/10 बन गया है, अब क्या करोगे, तुमको पूछा गया e ऑफ x बताओ। अब e ऑफ x क्या होता है, देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, e ऑफ x का वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन ऑफ xi pi, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को और ऐड करो सबको, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 4 18, 18 + 10 28, 28 + 6 is 34। तो आंसर इज 34k। अगर मेरी कैलकुलेशन गलत होगी तो देख लेना एक बार, 34 ही आता है उनका प्रोडक्ट, क्या उनका प्रोडक्ट 34 ही आता है, एक बार कंफर्म करो तो। हाँ सर 34 ही आता है, हाँ लेकिन सर। ये क्या, हाँ लेकिन सर, के क्या था, 34 आता लेकिन के क्या था, के 1/10 था, 1/10। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा 3.4 हो गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैंने बोला था चैप्टर बहुत बेसिक है, एमएसटी सीईटी का शोर शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी शोर शॉर्ट आता है, बिट्स में भी शोर शॉर्ट आता है, एनडीए में भी शोर शॉर्ट आता है, आता कहाँ नहीं है, जी में नहीं आता है बस, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी ऑफ एक्स लेस देन 3 बोला है, 3 से छोटा कौन सा नंबर है, 3 ये रहा 3, 3 से छोटा या तो 2 होगा या तो 1 होगा। 2 और 1 की प्रोबेबिलिटीज कितनी है मेरे पास, 2 + 1, आंसर क्या बना 3k, k का वैल्यू तुम्हारा 1/10 है, तो आंसर क्या बना इसका 3/10। ये रहा हमारे सेकंड का आंसर। तीसरे का आंसर देखो, ये क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कौन कौन लोग हैं इसमें, 5 और 6 दो ही तो है, 5 और 6 दो ही है, और दोनों का एडिशन कितना है 2k + 1 कितना हो गया 3k, तो k का वैल्यू 10 है, 1/10 आंसर वापिस से 3/10। चलो इधर चल रहे अपन, इसका क्या सीन है, ये क्या है 1 से बड़ा और 3 से छोटा, बोलो कौन से नंबर होंगे ऐसे, 2 2 और 3 3 भी तो चलेगा ना, 3k इक्वल टू है ना, इक्वल टू है 3 भी चलेगा, कहाँ है 2, ये रहा 2, कहाँ है 3, ये रहा 3, दोनों का एडिशन 3 + 2 कितना हो गया 5, आंसर क्या हो गया 5/10। किसका स्पीकर और माइक एक साथ चालू है तो प्लीज बंद कर देना, ठीक है। ये रहा तुम्हारा आंसर, इसके लिए तुमको पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं, खत्म। इजी था ना, सिंपल है, बाकी सब तुम बना लोगे अभी। अब इसी को ही तीसरा पॉइंट तुम्हारा मैं बना ही देता हूं, इसको बोला जाता है तीसरा पॉइंट, इसमें ही ये पीडी है, ओके। मैं अगला पॉइंट, ये अगर पीडीएफ, ये पीएमएफ फंक्शन था, अब मैं बोलता हूँ सीडीएफ क्या होता है। सीडीएफ को बोला जाता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, इसको लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स है, याद रखना। सीडीएफ का फुल फॉर्म कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, उसको बोला जाता है एफ ऑफ एक्स। ये आता है स्टेट बोर्ड में। क्या सीन है देखो, जब भी तुम लोग इनकी वैल्यू निकालोगे, इनकी, अब मेरे पास क्वेश्चन तो था नहीं तो प्रॉपर लिख लेता मैं, के का वैल्यू मेरे पास क्या 1/10 है, तो इसको मैं 1/10 लिख देता हूँ। चलो मैं टेबल ही बना देता हूँ वापस से एक, ये टेबल तुम्हारा छोटू टेबल जाएगा ऐसा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या करना है देखो, पहला टेबल में क्या था, x 1 2 3 4 5 6, ये p ऑफ x है, इसका आंसर k 2k 3k k 2k k है, और सब में k का रिप्लेस कर दो, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1/10, इसका क्या बनेगा 2/10, ये क्या बनेगा 3/10, ये बनेगा 1/10, ये बनेगा 2/10, ये बनेगा 1/10, ठीक है। इसको बोलते हैं p ऑफ x। किसने ये पूछा कि तुम इसका CDF बना के दिखाओ, CDF को क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं। सॉल्व कैसे करोगे देखो, पहला जो नंबर है प्रोबेबिलिटी, उसको एज इट इज नीचे चिपका दो, एज इट इज, तो आंसर आएगा इसका 1/10 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद इसको इससे ऐड कर दो और यहाँ पे लिखो, क्या बोल रहा हूँ, इसको इससे ऐड करो और यहाँ पे लिखो, तो आंसर क्या बनेगा 2 + 1 3, आंसर बनेगा 3/10। फिर
इसको इससे ऐड करो, यहाँ पे लिखो, ये जिगजैग जिगजैग करते चलो। तो यहाँ पे आंसर कितना बनेगा फिर मेरा, ये बनेगा 3 + 3 6, आंसर इज 6/10, 6 + 1 7, आंसर इज 7/10, 7 + 2 इज 9/10, और लास्ट में 10/10 का मतलब होता है 1। तो याद रखना सीडीएफ में सबसे लास्ट का ब्रैकेट, सबसे लास्ट का एंट्री हमेशा 1 होगा और पहला एंट्री एज इट इज होगा। क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा तुम लोगों को, मोस्टली ये एमएसटी सीटी का लेवल है कि वो तुम लोगों को ये नहीं देते, यहाँ पे ये नहीं देंगे, तुमको ये टेबल दिया जाएगा। कैसे, देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन उन लोगों ने अगर ऐसा पूछा तुमसे कि ये क्वेश्चन है और इसमें ये बताओ भाई साहब कि p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, p ऑफ x ग्रेटर देन 3, और चौथा p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन है। अब आधे से ज्यादा बच्चे सीधा आंसर लिख देंगे, लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटीज और यहाँ पे दिया है सीडीएफ। तो पीडीएफ पहले बनाओ, पहले पी का टेबल भरो, तब जाके तुम्हारे आंसर्स आएंगे। भरेंगे कैसे बताओ, अभी मैंने बोला था पहला नंबर एज इट इज आएगा, एज इट इज, तो ये बनेगा तुम्हारा 1/10 ऊपर वाला। अब देखो याद करना, मैं नंबर को एडिशन से निकाल रहा था, ये सब एडिशन से आया था। अगर तुम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, ये 4 के जगह पे का, तो क्या करना है, 4 का जो आंसर है उसको अपने पीछे वाले से माइनस करो। पीछे वाला कौन है उसका, ये पीछे वाला है, ये वाला। तो 7 में से 6 माइनस करो, आंसर आता है 1, तो इसका आंसर बनेगा 1/10। अगर तुमको ये टेबल भरना है ये वाला, तो किसको माइनस करोगे फिर, ये 10/10 में से उसके पीछे वाला माइनस करो, कौन है वो, 9 है, तो आंसर क्या बनेगा, अगेन 1/10। वैसे ही अगर मेरे को इसको भरना है तो क्या करूं मैं, इस 3 को और इस 1 को माइनस कर दूंगा, 3 - 1 2, तो आंसर बनेगा 2/10। और लास्टली ये 6 में से 3 माइनस करो, आंसर आएगा 3/10, और लास्टली 9 - 7 2/10। इसको बोला जाता है सीडीएफ। बस इसका एक ही गेम है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को यही चेक करना है कि क्वेश्चन में पीडीएफ दिया है या सीडीएफ दिया है। हाँ, पीडीएफ अगर पी दिया है यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, लेकिन वहां पे एफ दिया है तो सबसे पहले पी का टेबल बनाना पड़ेगा तुम लोग को। आई होप मैं क्लियर हूं, मेरे को जो बताना था, लेवल 1 का क्वेश्चन नहीं है, टू भी नहीं है, लेवल बेसिक क्वेश्चन है। क्या तुम लोग समझ गए हो? हाँ सर। हेलो, कर हाँ लोगे क्वेश्चन सर। फिर? चलो सर, आवाज में बुलंदी तो है तुम्हारी, बहुत बढ़िया। चलो फिर ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है जिनको सीईटी करना है, टेस्ट कर लेना खुद को आज, तुम सीईटी के लायक हो कि नहीं। जिनको लग रहा है ये बहुत सिंपल है, मैं कभी भी कर सकता, तो फोकस जेई पे रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, चलो गो फॉर दिस वन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस एक बार मैं फॉर्मूले तुम लोग के लिए बता दूं, एक बार फॉर्मूला एक रिवाइज कर देता हूं, तो लेट कोई ज्वाइन हुआ होगा तो। ई ऑफ एक्स का वैल्यू, ई ऑफ एक्स मतलब समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर करो, पी से मल्टीप्लाई करो, हो गया तुम्हारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। वी ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएंस मतलब क्या, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू में से इसका स्क्वायर माइनस करना है। देखो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, और इसका जो आंसर आएगा उसको रूट लगा दो, वी ऑफ एक्स बन जाता है। नए लोग जो लेट ज्वाइन है उनके लिए था। चलो भाई लोग, ये रहा तुम्हारा सवाल पहला, गो फॉर इट। बिल्कुल गलत करना, गलत करने के लिए बने हो तुम पहले, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, और तुम इसको तो ये बुक तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तुक्के भी नहीं मार सकते आज, तो आंसर ओरिजिनल बताना।
इतना टाइम ले रहे हो क्या? सच में इतना इतना लेंदी क्वेश्चन है वो? तुम इतना टाइम ले रहे हो? के तो आ गया होगा तुम्हारा सबसे पहले। के कितना है वैसे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 1/9। हाँ, करो ना फिर जल्दी। 1/9। तो जल्दी करो फिर। ई ऑफ एक्स बनाओ, ई ऑफ एक्स स्क्वायर बनाओ। सर 4/3। 4/3 ऑप्शन में तो है, देखना पड़ेगा वही आंसर है क्या। 4/3 4/3 4/3 4/3 3 आता सर, 4/3 आता। 4/3 सर। 4/3 4/3 4/3 4/3 15/3 15/13। वाह क्या बात। 15/3 15/3 ऑप्शन है क्या वो? 15/3 5/3 10/3 ऑप्शन में तो है। 10/3 16/3 15/3 4/3 सर। सर 4 सर 4/3 10/3। अरे ऐसे करो ना भाई। 4/3 सर। अरे खाली मल्टीप्लाई करना है तुम लोग को, करो। 4/3 सर 5/3 चलो नाउ, अरे हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। चलो चलो साइलेंट हो जाओ अभी, चलो साइलेंट हो जाओ। सबसे पहले के बताओ, के तो बन गया होगा तुम लोग। मैं कि तुम्हारे के बोलो। 1/9 सर। के 1/9 इक्वल टू 1/9। के 1/9 है। अब v ऑफ x का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, ये पीडी है। e ऑफ x बनाना पड़ेगा, e ऑफ x स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। e ऑफ x क्या बनेगा? e ऑफ x सोचो तो, e ऑफ x क्या बनेगा? अबे क्या हो रहा है ये? एक मिनट रुक जा, थाम रे 1 मिनट। अरे थाम 1 मिनट मतलब 2 मिनट रुक जाओ, बोल रहा हूँ मैं तो। आंसर मत बताओ अभी। e ऑफ x बनाना है। e ऑफ x क्या होता है? इनकी प्रोडक्ट की समेशन, ठीक है। 5 8 13 प्लस 9 22 प्लस 4 26 प्लस 1 27 27k, तो 27/9 आंसर इज 3। ई ऑफ एक्स आया। ई ऑफ एक्स स्क्वायर सेम करना है, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है खाली। 1 का स्क्वायर 1 इंटू के इज 1 के, प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 टू 8 8k, 3 स्क्वायर 9 3 27k, 4 स्क्वायर 16 टू 32k, 5 स्क्वायर 25k। तो 9 कितने होते थे एडिशन? कितने होता एडिशन? 93/9। हाँ 93/9 ना। हाँ ई ऑफ एक्स स्क्वायर आया। 31/3 इसका काट के क्या 31/3। ओके, ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर 31/3 आया। क्या निकालना था? वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 31/3 माइनस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता है 9, क्रॉस मारो 27 हो रहा है। 31 माइनस 27 इज 4/3, आंसर इज 4/3। ठीक है। जिनका 10/वॉट 15/वॉट जो भी आया था गधो, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेवल 1 के क्वेश्चन है, लेवल 2 भी नहीं है। MHT CET प्रॉपर, ठीक है, कर लो, हो जाएगा। आ जाओ, दिस इज योर नेक्स्ट। ये तो ओरली बता दोगे तुम लोग तो, मेरे को तो ओरली आंसर चाहिए। ओरली बता सकते तो बहुत बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना टाइम क्यों ले रहे हो? इतना टफ है क्या वो? क्या आ रहे बीच में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं बीच में। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो फिर,
सर 19/100. ऑप्शन आएगा सर 19/100. ऑप्शन डी, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ओके 19/100. ऑप्शन ए होता सर. हाँ सर 19/100. 19/100. ओके के कितना आया? 19/100 सर. के कितना आया? 1/10. 1/10. हाँ 1/10. 1/10 सर. 1/10. के अगर 1/10 आया, आई गेस यहाँ पे के दो वैल्यू आएंगे ना, के का स्क्वायर है तो सर एक नेगेटिव आ रही. हाँ नेगेटिव आ रही थी. यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है. वो अगर वो नेगेटिव हो नहीं सकती तो वो ऑप्शन में निकल जाएगा. चलो बनाओ, पहले तो के बनाओ, सबका एडिशन कर दो, इन सब को जोड़ दो और बोलो के का इक्वेशन क्या बनता है. 7k² + 2k² + k². 7 और 9 1 10, तो 10k². 10k² प्लस में 2k 2 2 3 और ये के 4 7 8 9 9k प्लस 1 ही है वो 1, तो 10 1 10. तो आंसर क्या बनेगा? 10k + 1. और दूसरा बनेगा कौन सा है माइनस? सर वो 1 माइनस में आएगा ना. माइनस में क्यों आएगा वो? सर वो इज इक्वल टू 1 था ना. हाँ अच्छा माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा. यस ये माइनस में आएगा. तो 10k -1 बनेगा फैक्टर पहला, दूसरा बनेगा 10k + 1. तो k + 1 0 कर रहे हो तो k का वैल्यू बन रहा है -1 या फिर k बन रहा है 1/10. लेकिन माइनस नेगेटिविटी आई मीन टू से प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं होती, तो ये आंसर नहीं आएगा. तो k = 1/10. तो क्या पूछा है? 6 और 6 से ज्यादा. 6 और 6 से ज्यादा दो ही तो लोग हैं, जोड़ दो इनको. तो 7k² + k², 9k² + k का वैल्यू 1/10 है. 1/10 का स्क्वायर 1/100, तो 9/100 प्लस 1/10. 10 से मल्टीप्लाई करो, 9 + 1 19. तो आंसर इज 19/100. बहुत बढ़िया. MST CET का आया हुआ क्वेश्चन था, 2016 का था शायद वो. चलो क्वेश्चन नंबर 10. इन टेबल उन्होंने इस फॉर्म में दिया है, टेबल ही है ये, लेकिन अलग फॉर्म में दिया है. बनाओ जरा बनाओ तो उसको. मीन एंड वेरिएंस दोनों भी पूछा है. हेलो, बना क्या? हाँ सर बन गया. बोलो फिर कौन सा इसमें से? अरे बोलो सर जल्दी. सी आ रहा सर. सी आ रहा है? सी आ रहा सर. सी आ रहा है. तूने सॉल्व तो लगता नहीं किया होगा फिर इतनी जल्दी. सी आ सर गया बी. तेरा. सर बी. अच्छा, एक ने सी लिया, एक ने बी लिया, दो जन उठा लो ए और डी को भी, हो जाएंगे 4 कंधे 4 लोग. बी है सर. बी है. ओके सर औरंगाबाद. औरंगाबाद. ओके कोई है जिसका औरंगाबाद के अलावा कुछ आया? बी सी हो गया, डी बाकी है बस. कोई है जिसने डी उठाया होगा? है तो बता दो. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ओके सर ऑप्शन के बाहर का आ रहा. ऑप्शन के बाहर का आ रहा. अरे क्या बात है, हम अपना रास्ता औरंगाबाद. औरंगाबाद. यही तो क्वेश्चन था. टेबल यही टेबल दिया है, बस खुल के दिया है उन्होंने. ई ऑफ एक्स बनाओ ना पहले. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो यार. तुम मीन को निकालो, 2 ऑप्शन निकल जाते ना. सर ए ही आया. लगाओ मीन. मीन क्या होता है? इनका प्रोडक्ट.
इनका प्रोडक्ट लगाओ जल्दी, क्या हो गया, 1 से 1/6 बन गया 1/6, 2 से 3 बन गया 2/3, 3 से 3 बन गया 3/3, 4 से 6 बन गया 4/6। काटो मत इसको, एज इट इज रखो, एडिशन करनी है हमको लास्ट में। तो ये 6 और 6 सेम है, 4 + 1 5, तो 5/6 प्लस 3 + 2 5/6, ठीक है ना, नहीं सॉरी 5/3 बनेगा ये 5/3 सर। 5/3। तो एलसीएम सेम नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 + 5 2 10 + 5 15, 15/6। तो आंसर अगर 15/6 आ रहा है, 3 2 3 5 जा 3 2 जा 5/2 होना चाहिए मेरा मीन का वैल्यू। अब मीन का वैल्यू 5/2 बस एक ही ऑप्शन में है, दो ही ऑप्शन में, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो कटा। सीओडी तो कैसे भी नहीं हो सकते। जिनको लग रहा था मेरा लकी नंबर सी है और तुक्का मार दिया, तुम तो गए काम से, ठीक है। अब क्या करना है, लगाओ ई ऑफ एक्स जैसे बनाया वैसे ई ऑफ एक्स स्क्वायर बनाओ ना। कैलकुलेट मैंने बोला है, तुम लोगों को एडिशन अगर नहीं आती वो मैं नहीं सिखा सकता तुमको एडिशन, अभी वो मेरे रेंज के बाहर की बात है। इसका आंसर आई गेस औरंगाबाद आता है, 11/12 उसका आंसर है। जिसको नहीं पता भैया, तुम एक काम करो, स्कूल जाकर फीस तो कॉपीज लेके आना अपने कॉलेज स्कूल की, बोलना मेरे को मल्टीप्लिकेशन अब तक नहीं आता, कॉपी दो फीस मेरी। ये रहा तुम्हारा पहला अगला क्वेश्चन 12। PD of the random variable x 0k 1 2k 2 4k 3 2k 4k। a का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा है, b का वैल्यू 3 से छोटा है, रिलेशन पूछा a और b का। स्टूपिड क्वेश्चंस, MSTCT है, गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए तुम्हारी, 100%, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आज का। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। हाँ सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर चेन्नई। सर A equals to B। A equals to B सही है क्या, सभी का सही सर, है A या कोई equals पीछे to छूट B। गया कोई भी? सर क्या आंसर आता है, आंसर क्या आता है? Yes sir, 7/10. 7/10। 7/10 का भी आता है। Yes, yes, yes. 7/10. Yes, yes, answer is correct C. and answer is Chennai. Chennai is the answer. चेन्नई। Chennai. चलो, क्या बात है प्रथमेश, बहुत बढ़िया। E of x का वैल्यू 5 है और V of x का वैल्यू 6 है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पता है बोर्ड्स में, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है 12th की। चलो, E of x का वैल्यू 5 है, V of x का वैल्यू 6 है, तो E of x स्क्वायर पूछा है, लगा दो। चलो, एक लाइन में आंसर आना चाहिए, सीटी में आया था क्वेश्चन ये। 31 For Bombay, हो गया, 31. हो गया, चलो नेक्स्ट। 21। हाँ हाँ हो गया, चलो 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 चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना, आ जाओ। हाँ सर आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, चलो इधर जल्दी करो। ये करना है, टेबल दिया है 1 2 3 4 k 3k 3k 1, जल्दी जल्दम जल्दी खत्म करो। Sir, option D, Delhi. ऑप्शन डी दिल्ली, ओके। सर दिल्ली। दिल्ली, सर दिल्ली। दिल्ली। सर दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। हाँ दिल्ली। जिसका दिल्ली नहीं आ रहा तुम औरंगाबाद में ही रहो। सर डी। उसके आगे हाँ, तो जिसका दिल्ली, ऑप्शन डी। हाँ जिनका दिल्ली नहीं आ रहा तुम इधर ही रहोगे जिंदगी भर, इधर ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कर लेना फिर औरंगाबाद में ही। पता चला, रीजन बोल देना फिर। 12th में जब मैं था तब मेरे को एडिशन नहीं आ रही थी उस टाइम। चलो, जिनका हो गया ऊपर वाला, मैं सॉल्व नहीं कर रहा कोई भी क्वेश्चन, लेवल 1 के क्वेश्चन से मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मेरा, तुम लोग से करवा रहा बस प्रैक्टिस में। क्वेश्चन नंबर 7 करो, पी का वैल्यू बताओ। चलो, यही लेवल है चैप्टर का, मैंने बोला था लेवल 1 का चैप्टर है।
लेकिन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12th में बच्चे हैं तुम्हारे लिए तो अभी बहुत आते हैं भैया क्वेश्चन इसे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों करने हैं, चलो जल्दी 7 8 खत्म करो जल्दी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। ऑप्शन ए, बी और सी तो हो ही नहीं सकते, बी और सी तो कैसे भी नहीं हो सकते, है ना। हाँ बी सर, और ये सी तो हो पहले नहीं आया सकते। था। हाँ चलो उसके नीचे वाला नंबर 8, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। मीन एंड एसडी पूछा है, सॉरी मीन एंड एसडी पूछा है। यस, एसडी मतलब क्या, वेरिएंस का अंडर रूट, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर। चेन्नई। चेन्नई कोई है सर, जिसका चेन्नई। नहीं आया? सर सी। सी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम लोग के अगर आंसर नहीं आ रहे, सी आंसर नहीं है। ना 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 मुन्ना ना, सी इज नॉट द आंसर, सी आंसर नहीं है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है। सर तो बी आया सर। तुम सॉल्व करते हुए ऐसे ठोकते हो रहे आंसर। ओ गिटारिस्ट, कौन सा आंसर है पहला बोलो जल्दी। सर ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बॉम्बे, यस बॉम्बे इज द आंसर। जो ए और सी कर हाँ रहे हैं सर, ना, बॉम्बे। तुम लोग अगर खाली आंसर बता रहे हो ऐसे ही ठोक के, तो फिर मत करो ऐसा, गलत आंसर बता रहे हो बिना सॉल्व करे। हाँ आंसर इज बम्बई, 3 and 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज को सीडीएफ बोलते हैं, सीआरबी बोलते हैं, उसके बाद करेंगे इसके बाद। चलो नाउ तुम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बात हुई ना अभी, ये बात है। सवाल ठीक से देखो क्या पूछा है, जिसको समझा उसको समझा, जिसको नहीं समझा वेट कर लेना किसी और के सॉल्व करने का। सर जूम करना। जूम करूँ का? बर ये बेटा जूम कर। ठीक है, एफ ऑफ 0 पूछा है, एफ पूछा है, एफ पी नहीं पूछा। तो कैसे करेंगे फिर? बनाओ एफ का टेबल बनाओ, आंसर बताओ। ऑप्शन ए। ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, टेबल तीसरा बनेगा, एफ इसका भी निकालना है। इसका आंसर कब आएगा? एज इट इज, इनका एडिशन, नीचे इनका एडिशन। तो कितना आंसर बनेगा बोलो जल्दी। ऑप्शन ए। 0.7। तीनों का एडिशन बनेगा वो, इन तीनों का एडिशन बनेगा वो डायरेक्टली। जिनको नहीं समझा ऐसा टेबल बनता है, एफ पूछा है तो ये एज इट इज 0.05। अब ये इसमें ऐड करेगा तो आंसर बनेगा 0.50। ये इसमें ऐड करेगा आंसर बनेगा 0.70। तो दिस इज योर आंसर, खत्म। ठीक है, आ जाओ नीचे वाला v ऑफ x पूछा है, इसको भी कर लो। और इसके लिए बच्चे क्लासेस लगाते हैं, पता है, स्टेट बोर्ड्स के लिए, सीईटी के लिए। उनको लगता है होने नहीं वाला उनसे, इतना सिंपल लेवल है, तुम जब करोगे तब। हो गया है, आवाज तो है। चलो जल्दी, बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं, मैं यही पकड़ के चल रहा हूँ। जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं तुम देखो भैया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन तुमसे क्यों नहीं हो रही। सर 1 है ऑप्शन में, 1 पता नहीं यार आंसर है कि नहीं, किसी और का वेट करना पड़ेगा 1 आंसर आने तक। 1 सर ए। ओके, सर 1। जीरो one. जीरो Yes, sir, जीरो 1. कैसे आंसर येईल बरं? सर B, तो D. आंसर कैसे येईल बरं? 1. One. काय आपलं 1 1. इनको Yes. नहीं आ रहा भाई साहब, मल्टीप्लाई करो, ई ऑफ एक्स निकालो, इनका मल्टीप्लाई Sir, करके B. ऐड करो इनको। आंसर क्या आ रहा है? बम्बई। हाँ ये तुम्हारा आंसर है। बॉम्बे, सर। जिनको नहीं आया ई ऑफ एक्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ई ऑफ एक्स आएगा। ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना है? स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, और इसका इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करो तो आंसर आता है 1। मेरे पास शायद इसका सॉल्यूशन है। ई ऑफ एक्स का वैल्यू आता है 5/2 और ई ऑफ एक्स स्क्वायर आता है कितना, पता नहीं कितना आता है, 20। ओके, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है पता नहीं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पता कितना आता है। 58/8. 58 29/4 जो भी आएगा 29/8. 58/8
यस सर, जो भी आएगा। चलो आ जाओ, इस पे करो, ये खत्म करो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन बाकी है। 17, 17 और 18, 17, 18, 19 तीनों सॉल्व करने हैं, एक के बाद एक। और करो एमएसटी सीईटी, टाइम वेस्ट ही हो जाता है। 2 साल बच्चे वेट करते हैं इसके लिए, और वो लोग बोलते हैं मेरे को सीईटी करना है। जी मेरे से होता नहीं, और ये करके फायदा क्या फिर? इतना सिंपल, कभी भी कर सकते हो तुम इसको, जब चाहे तब। इसलिए जी पे ध्यान देना ज्यादा। काम मार्क्स कम आ रहे हैं, आने दो, कोई बात नहीं। इसमें इसके इसके इसकी लू का टेस्ट तुम्हारी, फिर ये चैप्टर की टेस्ट लू देखना, एक भी 90 के नीचे नहीं आएगा। तुम भी खुश, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश, मैं भी खुश, सबको अच्छे मार्क्स आ रहे, 95, 93 जो 10th में आते थे तुम लोगों को। Probability distribution of a random variable x is given below. के निकालो सबसे पहले, इनको काटना मत, बेस सेम रखो इनका। ये 5 दिख रहा है, इसको ऐसे करो 2/10 लिखो, आसान जाएगा सॉल्व करने में लास्ट में। Sir, A option. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। ए सर, औरंगाबाद. औरंगाबाद, अच्छा। खालचं कर प्रथमेश, खालचं कर लवकर, चल। ए इज द करेक्ट आंसर। जिनका नहीं आया तुम लोग करते बैठना, लेक्चर के बाद रिकॉर्डेड देखो, उससे भी कर लो। यस, जिनका ए आया कंग्रेचुलेशंस, जिनका ए नहीं आया, जिनका औरंगाबाद नहीं आया, भैया तुम्हारा फ्यूचर औरंगाबाद ही है। इधर ही रहना तुम लोग, फिर इधर के कॉलेज में एडमिशन कर लो और यहाँ पे इंजीनियरिंग करके इधर ही सेटल हो जाओ। एमआईडीसी डेवलप हो रही है अपनी वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीप्लीकेशन हो नहीं रही तुम लोगों से, और Sir, एडिशन 1 करना by है मल्टीप्लाई 81, करके। Delhi. ए ऑप्शन डी निकालना सर. है क्या? सर दिल्ली. 1 by 81. बॉम्बे, ऑप्शन डी सर, Delhi, Delhi, sir. दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली ओके, सर, दिल्ली, दिल्ली. दिल्ली सर. अबे एक बात याद रखना, ए का वैल्यू हमेशा 1 बाय में ही आता है। ए का वैल्यू हमेशा 1 बाय में ही आता है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। चलो, जिनका नहीं आंसर आया, फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू। क्वेश्चन नंबर 19, चलो जल्दी। रैंडम वेरिएबल एक्स टेबल ही है, लेकिन अलग लेवल का दिया है, अलग से टेबल दिया है, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आंसर बताओ। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बॉम्बे, बॉम्बे. बॉम्बे 7. कैसे? ऑप्शन बी 7. अबे मल्टीप्लाई करके काटना है, ये तो देखो, ये कट गया, ऑप्शन बी ये कट गया, ये कट गया, 5, 6 और 7। ऑप्शन बी. हाँ, ठीक है। Yes, sir. D. हाँ चलो आ जाओ। अरे टाइम वेस्ट, चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। अरे बहुत क्वेश्चन है अभी ऐसे, टाइम पास बहुत करना है हमको आज। अरे टाइम पास इन द सेंस, जल्दी करो बस। चलो, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, बोलो क्या पूछा है? पी पूछा है, लगाओ पी का वैल्यू। और ये 12th का सिलेबस औरंगाबाद. है। 1 by 72. 1 by Sir, 7. औरंगाबाद. 72, यस सर 1 by 72. यस। चलो Sir, 1 by करो 72. करो करो, चलो करो, जल्दी करो, इसको करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, बस सोच के करना, थोड़ा अलग है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, फिर सोचो क्या दिया है उसमें। ऑप्शन ए. राहू दे, तू राहू दे, एबीसीडी करायला लागतो इथे. ऑप्शन ए कसं आलं मला सांग बरं, एक्सप्लेन करून तू. ओके, काही आपलं प्रीवियस क्वेश्चन पण सेम होता सर. अरे राहू दे दादा, काही सांगतो. क्वेश्चन वाच एकदम नीट. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जिसको आएगा सी. सी. अरे सॉरी सर, मैं थर्ड का आंसर बता दिया. तू थर्ड का आंसर बताया, मैं सेकंड पूछा. अरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? 1 by 55. 1 by 55 इज द करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर है, 1 by 55, क्योंकि क्वेश्चन में p ऑफ x का वैल्यू डिपेंड करता है x का सफिक्स क्या है. अगर x 1 रहा तो k आएगा, अगर ये x2 रहा तो ये 2k आएगा, सर सी. x3 रहा तो 3k आएगा. तो अल्टीमेटली k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k कब तक? 10k तक. और पहले 10
नेचुरल नंबर की सम कितनी होती है? 55. 10 into 11/2. आंसर इज 55. तो आंसर इज 55/1. तो आंसर इज दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. चलो हो गया सर. सर हो 1 गया by third 10. वाला? 1/10. हो गया अरे यार, सर 1/10 है सर उसका ये. हाँ चलो ये भी बोल दो यार. चलो नंबर 4 बोलो जल्दी. चलो जल्दी खत्म करो. नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. रैंडम वेरिएबल x has the following probability distribution, then value of k निकालो सबसे पहले, उसके बाद आंसर निकालना. शायद हमने क्वेश्चन किया है, ऐसा मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन हुआ है हमारा पहले. K और की k का value उसमें 1 by 1/10 आया था. हाँ है सर ना? 1/10. हाँ k का सर 1/10 आया था, उसमें हाँ सर, एक 1/10 माइनस सर आया के था. था सर. हाँ सर. हाँ, तो उसको देख के k का 1/10 अगर है, x लेस देन 3 का वैल्यू देखो, x ग्रेटर देन 6 का वैल्यू देखो, 0 और 3 के बीच में देखो और बताओ कौन सा आंसर है. इसको देख के क्या लग रहा कौन सा आंसर है? ऑप्शन औरंगाबाद या बॉम्बे में से चेन्नई तो हो ही नहीं सकता. चेन्नई तो पॉसिबल ही नहीं है. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. हाँ, क्योंकि ऑप्शन देख ए. 1/10 3/10 1/10 3/10 कॉमन है. बस लफड़ा तीसरे का है. 6 से बड़ा कौन है? 7 है. 7 का सामने किया था शायद ये भी. 17/10 आंसर इज औरंगाबाद. बहुत बढ़िया. जिनका आया था कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं. तुम लोग, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. चलो आ जाओ अगला वाला क्वेश्चन. ये इसके भी अलग ही है. क्वेश्चन नंबर लास्ट, फिर जाएंगे कुछ और पे. यही है शायद, ये 7 से यही क्वेश्चन है. यही है वो. एक काम करो, इसमें बस मीन पूछा, मीन निकाल दो. सी का वाले 1/, वो वही क्वेश्चन है. के जगह पे सी दिया बस तुम लोगों ने. के लिए 1/10 है, तो मेरे को मीन बना के बताओ बस कितना आया तुम्हारा मीन. मीन ही बताओ. चलो फिर मेरे को सीआर भी करवाना है, जल्दी करो. वन बाय 10 आता सर. कुणाचं? मागचाच क्वेश्चन आहे तो. 1/10 मी स्वतः सांगितलं तुला. तर हे काढ, मीन काढ. ए 3.66 आता है क्या? सर उन्होंने सी की वैल्यू भी पूछी है ना सर. 1 सी का तो मैंने बोला ना, प्रीवियस क्वेश्चन था. ये अच्छा ऑप्शन. अरे मैंने खुद बोला. तू तेरा मीन आता है क्या देख, ये बोल रहा मैं. वो तो मैंने ही बोला ना उसका. वो सी का वाला 1/10, तो आंसर वैसे उसका औरंगाबादी है. मैं बोल रहा तुमसे मीन बन रहा है क्या देखो. क्या एडिशन तुमसे एडिशन होती है क्या, वो बताओ. चलो हो गया ये वाला काम. और कुछ है क्या? नहीं. सर आया सर. आया, बहुत बढ़िया. चलो अब सीआरबी कर रहे हैं. ये डीआरबी था, सीआरबी 5 मिनट की बात है. सीआरबी इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. और हमने ये जो किया उसको डीआरबी बोलते थे. इन्हीं डीआरबी को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है. यहाँ पे कॉमा यूज होता है कि सपोज k ऑफ x इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4. ऐसा क्वेश्चन होगा. इसको डीआरबी बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. बीच में कॉमा है. और सीआरबी में यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद 1 के बाद 2 आ रहा था, 2 आफ्टर 3 आ रहा है, 3 आफ्टर 4 आ रहा है. बीच के नंबर वो मिसिंग है, लाइक 1.2, 1.8, 1.7, 3.6 वगैरह वगैरह. लेकिन सीआरबी में इसी क्वेश्चन को ऐसा देंगे, f of x या फिर p of x is equals to kx where x is greater than 1 less than 4. ये समझ जाए. लेस देन का वैल्यू अगर आया है वो सीआरबी, आई मीन लेस देन ग्रेटर देन की वैल्यू है तो वो सीआरबी होता है. और कॉमा अगर बीच में है तो वो डीआरबी होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है. अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? डीआरबी को तुम सब ने कर लिया, बहुत सिंपल था. टेबल बनाओ, एडिशन करो, सिंपल बातें बनती है. लेकिन यहाँ पे सीआरबी में इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है. कैसे? ये पूरा सिस्टम डिजाइन हुआ है 1 से लेके 4 तक. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करो 1 से लेके 4. तो देखो इंटीग्रेशन 1 से 4, ये तुम्हारा dx आएगा, यहाँ पे kx आएगा, और इसका आंसर हमेशा 1 होगा ही होगा. मैंने बोला था प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है. वैसे ही यहाँ पे फुल स्केल में अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो दिए हुए क्वेश्चन को, तो उसका आंसर भी 1 होता है. और इसको बोला जाता है पीएमएफ फंक्शन. एक ही बात है. बोलो k बाहर आया. x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² by 2. पावर x से बढ़ाओ, नीचे लिख लो.
1 अपॉन ये 1 से लेके 4 इक्वल टू 1, अपर लिमिट तुम्हारा 4 है तो ये क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज k इक्वल टू 2/15। ये रहा तुम्हारा आंसर, k का वैल्यू 2/15 है। इसी क्वेश्चन को वो ऐसा पूछेंगे अभी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर ये सच है तो बोलो p ऑफ x लेस देन 2, और दूसरा क्वेश्चन p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब सॉल्व कैसे करोगे? अब क्वेश्चन में वहां पे ये थोड़ा सीआरबी का क्वेश्चन है, उसने बोला है 1 और 2 से छोटा। अब 2 से कितना छोटा हो सकता? सिस्टम डिजाइन कहां से कहां हुई है? सिस्टम डिजाइन हुई है 1 से लेके 4 तक, सिस्टम डिजाइन हुई है 1 से लेके 4 तक, तो ये पूछ रहा 2 से छोटा, कितना छोटा होगा वो? एक इसके नीचे जा नहीं सकता, तो आंसर क्या बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 dx, और यहाँ पे kx था जिसमें k का वैल्यू 2/15 था, तो 2/15 मैंने बाहर निकाला k, सॉरी x। अब बोलो ये 2/15 साइड में आया, k का इंटीग्रेशन बन गया, x का इंटीग्रेशन बन गया x²/2, लिमिट तुम्हारे 1 से 2 है, 2 से 2 कटा तो 1/15 आया साइड में, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो आंसर इज 3/15, और 3/15 नथिंग बट आंसर इज 1/5। ये रहा तुम्हारा पहला आंसर। और दूसरा क्वेश्चन ये वाला, ये क्या बोल रहा है? 3 और 3 से बड़ा, 3 और 3 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता हो? ज्यादा से उसकी औकात कितनी है? 4 तक की, इसके आगे तो वो जा नहीं सकता, तो इसी इंटीग्रेशन को कहां से कहां करेंगे? 3 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देना वापस उसी को ही। ये 2/15 तुम्हारा बाहर आएगा, वो 2/15 तुम्हारा बाहर आएगा, यहाँ पे तुम्हारा x dx हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हेलो, हाँ सर। बस Yes, छोटी sir. छोटी बातें हाँ हैं, सर। छोटी छोटी बातें है कि छोटी छोटी बातें ऐसी है, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। 11 के बच्चों का इंटीग्रेशन मैंने लिया नहीं अभी, प्रॉब्लम हम 2 दिन बाद शुरू करेंगे। दूसरी चीज 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x। अगर उसका कोएफिशिएंट अगर रहा तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहा फर्क नहीं पड़ता है, वो x का प्लस माइनस एज इट इज आएगा। अब ये क्वेश्चन 11 के बच्चों को शायद तुम्हारे नहीं बनेंगे, ट्राई कर लेना, क्योंकि तुम्हारा जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, हम लोग वैसे भी मे बी कल से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबली। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो तुमको करनी है वो कर लो फिर। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। 11 के बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, 12 के बच्चे तुम लोग आंसर बताओगे। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखना इनइक्वालिटीज यूज हुई है, तो समेशन नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन चलेगा। एक काम करो, सिंपल दो पहले, इससे सिंपल देता हूं पहले मैं, वो कर लो, ये करो पहले सबसे पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पहले करो। क्या किसी की k की वैल्यू आई? k की वैल्यू बनेगा किसी की? 2 मिनट सर। 2 मिनट चाहिए तेरे को? ले ले 2 मिनट ले। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, इनको नहीं पता। सर 1/4। 1/4 ऑप्शन में है, 1/4 सर k की वैल्यू k की वैल्यू ना, तो फिर हाँ। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ये पूछा है ना क्वेश्चन में, रखो वापस इंटीग्रेशन करो उसका 1 से लेके 4 तक। बोलो 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन का आंसर कितना बनेगा, बताओ फिर। Sir, 0.5. सर दिल्ली दिल्ली सर 0.5 1/√x राइट। 0.5 सर दिल्ली सर सबसे 0.5 पहले ये फंक्शन डिजाइन हुआ है 0 से लेके 4 के लिए, ये 0 से 4 के लिए डिजाइन हुआ है। अगर ये 0 से लेके 4 के 0 से 4 अगर डिजाइन हुआ है तो इंटीग्रेशन बनेगा इसका 0 से लेके 4 फुल स्केल इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तुम्हारा 1/√x का आंसर हमेशा 1 होगा। पहली चीज तो सबसे पहले k निकालने के लिए करना ही पड़ेगा हमको, तो k एज इट इज। 1/√x का इंटीग्रेशन जैसे मैंने बोला 2√x होता है,
और x का वैल्यू 1 से लेके 4 इज इक्वल्स टू 1। अब अंडर रूट 4 कितना होता है? 2 2 2 जा 4, तो k बन गया तुम्हारा 1/4। तो k अगर, लेकिन मेरे को k पूछा नहीं उन लोगों ने, तो मेरे को क्वेश्चन में पूछा था भैया तुमको ये बताओ x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 से ज्यादा हो के कितना होगा वो? इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता 4 से। तो इंटीग्रेशन क्या बना? 1 से 4, k का वैल्यू निकाला मैंने 1/4, बाहर रख दिया मैंने 1/√x वापस से एक बार dx, तो 1/4 साइड में आया, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, इंटीग्रेशन 1 से 4, ये कट गया 1/2 आया, 4 का अंडर रूट आया, आई मीन √4 इज 2, 2 - 1 इज 3, नहीं 2 - 1 3, सॉरी 2 - 1 इज कितना होता है? 2 - 1 ही होता है। आंसर 0.5 सही है क्या? हेलो, हाँ सर, यही यही आया। आया था सर यही आया था। अब देखो, जिनको देखना है सीरीज क्वेश्चन होते कैसे हैं, मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड, लेट मी स्टार्ट द कैमरा फॉर दिस। ये तुम्हारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2 ही है, निकाल लेना, सीडी के क्वेश्चन है बस। मैं चाहता हूँ दोनों मेरे पास अपडेटेड बुक क्लास पे है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये करो 2 क्वेश्चंस। मैं जैसे बोला चैप्टर ही सीटी का है। चलो पहला नंबर, तुम पहला क्वेश्चन बस सेकंड करो फिर फर्स्ट करो, पहला सेकंड करो फिर फर्स्ट करो। सर जूम करो ना। क्या करो? झुम करो, ठीक है, झुम किया, ले झुम किया। बता आंसर अभी। MHT CET 2016। f(0) पूछा है ना? सर 0. ऑप्शन देख, ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर मत बता मेरे को, ऑप्शन बता। देखो सोचना पड़ेगा इनमें से कौन सा आंसर सही है, तब जाके तेरा आंसर आएगा उसका। सी आता सर। सी आता? कैसे लाया सी? यस सर। सर सी कैसे 1 में लाया? से 3.5 माइनस किया तो 0.6 और f(0) की वैल्यू 0.6 है। नहीं सर 0.65 0.65 हाँ, 0.65 हाँ सी आ रहा आंसर सी। चेन्नई ना? हाँ हाँ, वो सर। सही है। कोई है हाँ, क्या? सर। कोई है जिसका नहीं आया आंसर? कोई है क्या जिसका जिसका आंसर नहीं आया? सबका आया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, इधर देखना क्या दिया है, ये कॉमन नहीं है भैया, लेस देन ग्रेटर देन है, लेस देन ग्रेटर देन का सीन है इधर, तो ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। लेकिन सुनो, ये प्रोबेबिलिटी, ये फंक्शन दिया हुआ है, पूछा क्या है? वेटिंग टाइम नॉट मोर देन 4 मिनट्स, मतलब क्या? 4 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या लेस देन हुआ? इक्वल्स टू 4। हाँ, लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन लेस देन हो के कितना लेस देन होगा वो? 0 0 से इससे नीचे जा नहीं सकता ना, इसके नीचे जा नहीं सकता। करो इंटीग्रेशन फिर, 1/5 का इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से 4, 1/5 कांस्टेंट बाहर निकालो, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर माइनस लोअर, 4 - 0 होता है 4, आंसर बनेगा 4/5 और 4/5 का वैल्यू होता है 0.8। ठीक है, कैसे करोगे? यहाँ पे मोर देन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो, तो क्या होगा फिर? ये 4 अपर लिमिट चला गया, लोअर लिमिट 0, ये dx अंदर कौन है? 1/5 को बाहर निकालो, ये रहा 1 का इंटीग्रेशन x हुआ 1/5 एज इट इज, अपर माइनस लोअर, तो आंसर इज 4, तो 4/5 इज 0.8। ये था तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।